और बारंबार प्रार्थना करके वो वहां से चले गए। सप्तऋषियों ने जाकर भगवान शिव जी को सुनाया कि महाराज हमने उनकी खूब परीक्षा ली, उनका तो संकल्प एक ही है, वो तुम्हारे साथ में ही विवाह कराना चाहती है। सप्तऋषि फिर चले जाते हैं, शिव जी बैठे हुए हैं, लेकिन आप जानते जिसका जो स्वभाव होता है वो वही काम करता है। सहज में बैठे बैठे उनके लिए दोबारा से जो है भगवान की याद आ गई, ध्यान लग गया, ध्यान लगा तो फिर समाधि लग गई। शिव जी ने जब समाधि लगा ली, उसी समय क्या हुआ, इस संसार में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हो गया। तारकासुर ने तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। तारकासुर ने कहा महाराज ऐसा वरदान दीजिए हम अमर हो जाएं। बोले ऐसा वरदान तो नहीं दे पाएंगे। तो तारकासुर ने विचार किया, उसको पता चल गया था कि शिव जी ने संकल्प कर लिया है कि विवाह नहीं कराएंगे। तो तारकासुर बोला कि सारी दुनिया में मुझे कोई भी ना मार सके, शिव जी का पुत्र हो जाए तो वो भले ही मार दे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब तारकासुर जो है जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो सब देवताओं को जीत लिया। तो ही सब लोकपति जीते, सब देवताओं को इंद्रासन से भगा दिया। वो सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा जाकर छिप गए। वरदान तो ऐसा ही होता है। एक भगत जी थे, किसी से पूछागा, बोले हमें तपस्या करनी है, किसकी आराधना करें? बोले ब्रह्मा जी की कर लो। गया सो जाकर के उसने तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। अच्छा देखो एक बात है ना, ब्रह्मा जी की कोई पूजा कहीं होती नहीं है, अकेले कहाँ होती है? पुष्कर में। ब्रह्मा जी की कहीं और मंदिर नहीं बने। अब उनकी कोई पूजा करने लगता है, उनकी प्रार्थना करने लगता है तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते, विचार करते कम से कम ये हमारे लिए पूज तो रहा है। उस भगत ने जैसे ही तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ा और बोला महाराज एक वरदान तो यह दे दो कि मेरे यहाँ घर नहीं है तो अच्छा लंबा चौड़ा घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी। ठीक है, दूसरा वरदान यह दे दो कि हमारे यहाँ धन की कोई कमी ना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी दूसरा वरदान भी मिल गया। तीसरा वरदान एक और दे दो। बोले क्या? बोले जब चाहे तब 3 वरदान फिर मांग ले। ब्रह्मा जी ने उस समय तो कह दिया, बोले ठीक है। अब वो घर आया, देखता लंबा चौड़ा घर बना है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब उसने देखा कि बच्चा बीमार है तो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा बालक ठीक हो जाए। बोले ठीक है, वरदान दे दिया। दूसरा वरदान क्या? 3 तो उधार है ना, दूसरा क्या है? बोले दूसरा यह है कि बालक कभी बीमार ही ना हो। तीसरा क्या है? बोले तीसरा यह वरदान है जब चाहे फिर 3 मांग ले। अब उसने तो भाई ब्रह्मा जी को नौकर बना लिया। कहीं उंगली भी दर्द करती तो ब्रह्मा जी को बुलाता, कहीं हवा ज्यादा चलती तो ब्रह्मा जी को बुला लेता। बोले महाराज ये हवा ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अब अपन ने कोई ने करी नहीं है तपस्या, नहीं कह दे करते महाराज जो कोहरा ज्यादा ना लगे, हम बहुत परेशान है ना।
तो पग पग पर ब्रह्मा जी को वो परेशान करता। 2 वरदान मांग लेता और तीसरा फिर कैसा मांगता कि जब चाहे 3 फिर मांग ले, तो 3 तो बने ही रहते थे। और कहीं ब्रह्मा जी आने में देर करते और बोलते तू बहुत परेशान करता, तो क्या फोपट में मांग रहा हूं, तपस्या की है, एहसानदारी और बताता। ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास, प्रभु हम एक भगत से बड़े परेशान हैं। बोले कौन सा भगत? सब कथा सुनाई। कोई बात नहीं, अब की जाओ ना तो हम उस भगत की बुद्धि बदल देंगे। फिर कोई परेशानी हुई, उसने बुलाया, 2 वरदान मांग लिए, तीसरा फिर ऐसा मांगा कि महाराज मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्त हो गया, फंदा छूट गया। भगवान बोले ब्रह्मा जी वरदान भी सहज में मत दिया करो, पहले जांच लिया करो कि देने लायक है कि नहीं है। छोटा सा कोई सामान भी लेंगे तो अपन बड़ी जांच करके लेते हैं। माटी को मटका भी लौजा देर बार बार बजाएंगे कि लेने लायक है कि नहीं। तारकासुर ने जब वरदान प्राप्त कर लिए तो ही सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीति। वो किसी के जीतने में नहीं आया। सब सन कहा बुझाए विधि, धनजन्य धन तब होए। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीते रण सोए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले जब शिव जी का विवाह हो जाए, उनके यहाँ पुत्र होगा, वही पुत्र इस तारकासुर को जीत पाएगा, बाकी कोई जीतने वाला नहीं है। लेकिन करें तो क्या करें, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। शिव जी तो समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे मन में तो एक विचार आया है, कामदेव को पहुंचाओ और वह जाकर के शिव जी के मन में विवाह की कामना उत्पन्न करे, उनका अपन विवाह कर, तब हम सब मिल करके कर बाबा विवाह बरी आई। हम सब मिलकर के उनका विवाह जबरदस्ती